हेलो बच्चों, और जेई मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है और नीट का एग्ज़ाम भी हो चुका है। लेकिन जो जेई मेंस में एडवांस के लिए जिन बच्चों ने क्वालिफ़ाई किया उन बच्चों के लिए बहुत कम समय रहा है एडवांस को क्रैक करने के लिए। और मैं एक बहुत बेसिक और बहुत शानदार बात सिखाने वाला हूँ जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए। तो मैं इस टॉपिक की स्टार्टिंग जो एक प्रॉब्लम से करता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ और फिर अपन प्रॉब्लम एराइज करते हैं और फिर हमें मालूम पड़ेगा कि आखिर ये आंसर जो है किस फंडामेंटल पर बेस्ड है। तो एक बहुत शानदार एक छोटा सा टॉपिक जिसको सीखने के बाद आपको रिएक्शंस के रेट कंपेयर करने में दिक्कत नहीं आएगी, प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। समझते जाए, मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, सीखना। मान लीजिए मुझे इतनी सी प्रॉब्लम मिली और इस पे RONA की रिएक्शन मिली और मैंने अपना आंसर बना दिया। ठीक है, मुझे यही प्रॉब्लम फिर मिली और इस बार मुझे RSNA मिला और फिर मैंने अपना आंसर बना दिया। मुझसे इन दोनों रिएक्शंस का रेट कंपेयर करवाया गया तो मैं कहूँगा R2 ज़्यादा है काफ़ी R1 से। क्यों है हम सीखेंगे। मैं सेकंड प्रॉब्लम लेता हूँ। ये एक प्रॉब्लम थी, एक एग्जाम्पल था बहुत शानदार। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ। मैंने RCOCl लिखा और उस पर मैंने RONA का रिएक्शन करवाया। नो डाउट जो मेरा 3 कीज वाला वीडियो था ना बच्चों, मैं उसी को यूज़ ले रहा हूँ। सोनेक सिंगल बॉन्ड से लगा, मैं इसको हटाऊंगा और वहाँ एनाइन को जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर RCOOR बन गया। इसी पर मुझे RCOCl पर ही मुझे RSNA की रिएक्शन मिली और फिर मैंने उसी पैटर्न से आंसर बना दिया। मान लीजिए मैं इसको R3 और R4 कह दूं, R1 R2 R3, अलग ही सेपरेट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है मेरा, अगला एग्जाम्पल है मेरा। इस बार जो है R3 बड़ा है किससे, R4 से। ये दो जबरदस्त प्रॉब्लम है और इनको अपन रट नहीं पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की कोई वैरायटी हमारे लिए एग्जाम में हो सकती है। तो समझना प्रॉब्लम क्या है। आप क्या देखते हैं, जहां X लगा था वहां आंसर में OR या SR लगा, मतलब यहां साफ तौर से दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन है और न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और SN2 का एक एग्जाम्पल है, हालांकि ये SL न्यूक्लियोफिलिक है लेकिन उसमें भी SN2 बाई मोलिकुलर टाइप रिएक्शन है। और हमें ये बात पता है, जब अपन SN1 SN2 पढ़ते हैं तो हमें ये बात पता है कि बाई मोलिकुलर रिएक्शंस जो होती हैं वो उनका रेट न्यूक्लियोफिलिसिटी से डिसाइड होता है, न्यूक्लियोफाइल की नेचर पर, उसकी कंसंट्रेशन पर, या कह दो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से डिसाइड होता है। तो मैं अब ये बात सिखाने जा रहा हूं कि आखिर न्यूक्लियोफाइल जो ऊपर लिए थे मैंने वही नीचे ले रखे हैं, फिर रेट में डिफरेंस क्यों आया। मैंने चेंज केवल सबस्ट्रेट को किया है, यहां एल्किल हैलाइड था और यहां एसिल हैलाइड है, और ऐसा करते ही रेट चेंज हो गया। तो बच्चों मैं इस प्रॉब्लम को सिखाना चाहता हूं एक टॉपिक से। नो डाउट अपन जब आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ते हैं तो अपन एसिड बेस के कंसेप्ट पढ़ते हैं, वहाँ आर्नियस कंसेप्ट आता है, ब्रोंस्टेड लॉरी आता है, इसके अलावा अपन लुईस कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस का एक कंसेप्ट जो है ना वो सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट भी है। हम उसको नहीं पढ़ते क्योंकि वो हमारी बुक्स में नहीं है। जिस तरह से हार्ड एसिड है, हार्ड बेस है, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस हैं, ध्यान रहे एसिड बेस रिएक्शन में किसी एनायन को मैं बेस बोल देता हूं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं उसी को न्यूक्लियोफाइल बोल देता हूं। तो जिस तरह से हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस होता है ना बच्चों, वैसे ही हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात सिखाने जा रहा हूं कि आखिर हार्ड इलेक्ट्रोफाइल और सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और हार्ड न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, और समझते जाना। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं, बहुत सिंपल करके बता रहा हूं ताकि ये आंसर अपने हमें समझ में आ सके। तो सीखना। मैंने क्या किया, यहां लिखा मैंने सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और इस तरफ लिख रहा हूं मैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और मैं फिर बोल दूं कि मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है या तो कोई एनायन हो सकता है या कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज हो सकता है।
क्योंकि ऑल एनायंस बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल और ऑल नॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज जो है बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल है। और पुरानी मेरी 3 कीज वाली वीडियो मैंने समझा रखा है कि कोई भी एनायन यदि प्रोटॉन पे अटैक कर रहा है तो उसको बेस बोलना है, और यदि वो प्रोटॉन के अलावा कहीं और अटैक कर रहा है तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलना है। तो आप क्या देखते हैं कि मेरा ये जो एनायन है Na पे प्लस OR पे माइनस, तो मेरा ये OR माइनस कार्बन पे अटैक कर रहा है, इसलिए मैं इस OR माइनस को यहाँ बेस ने बोलकर न्यूक्लियोफाइल बोलना चाहता हूं। तो इन सभी केसेस में मेरा ये जो एनायन है, जो अटैकिंग स्पीसीज है, वो न्यूक्लियोफाइल है। और वो सॉफ्ट है या हार्ड है वो मुझे समझना है, तो मैं इसको सिंपल वे में लेता हूं समझना। देखिए याद करने का तरीका बताता हूं। सॉफ्ट में S आया, S का मतलब स्मॉल, और हार्ड में H आ रहा है मतलब हाई। ये मतलब क्या मैं सिखाना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर कर रहा हूं। यहां क्या होगा, स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहा हूं, डेंसिटी बोली है, चार्ज नहीं बोला है, डेंसिटी। यहां क्या होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बिल्कुल उल्टा मामला हो गया। अब एक बात समझने वाली है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल कब होगी, जब किसी का साइज बड़ा होगा तो उस पर चार्ज का डिस्पर्शन इजीली हो जाएगा। इसका मतलब यहां लार्ज साइज आएगा। यहां डेंसिटी ज्यादा कब होगी, जब यहां स्मॉल साइज होगा। ये बातें हमें कोई रटनी नहीं है, समझनी है। मैंने तरीका बना दिया। सॉफ्ट में S आ रहा है मतलब वहां स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब वहां साइज बड़ा है, तभी तो चार्ज डेंसिटी कम है। और जहां H आ रहा है मतलब वहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब वहां मेरे एनायन का साइज छोटा होगा। अब एक बात और बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं। तो ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है मैं सिखाऊंगा अभी। मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से रिएक्ट करेगा, हार्ड हार्ड से रिएक्ट करेगा। तो मैं फिर बोल दूं, सॉफ्ट बाइंड्स विद, बाइंड का मतलब जुड़ेगा विद सॉफ्ट, और यहां कह रहा हूं मैं हार्ड जो है ना बाइंड्स विद हार्ड। ये एक फंडा पकड़ लो, ये लो। अब एक लास्ट बात बताना चाहता हूं कि यहां जो इंटरेक्शन होगा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में, वो ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा। तो यहां ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है, क्या मतलब है मैं सिखाऊंगा। और यहां जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। क्या मतलब है मैं सिखाऊंगा। यहां जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा तो होमो-ल्यूमो इंटरेक्शन होगा। अब जब अपन MOT पढ़ते हैं तो होमो और ल्यूमो तुम्हें बताए जाते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां तक फिल किया गया उन ऑर्बिटल्स को हम होमो बोलते हैं, और होमो के जस्ट बाद आने वाला जो वैकेंट ऑर्बिटल हाई एनर्जी वाला उसको अपन ल्यूमो बोलते हैं। तो यहां होमो ल्यूमो इंटरेक्शन से बॉन्डिंग होगा, जबकि दूसरे केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से इंटरेक्शन होगा। अब बात आती है एग्जांपल्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सॉफ्ट जो न्यूक्लियोफाइल है, मैंने साफ तौर से कहा ये लार्ज साइज के हैं, तो मैं इनके एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं कहूंगा कि RS माइनस I माइनस, मैं R3P लिख दूं, फास्फोरस पे लॉन पेयर है। ये कुछ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, मतलब मैंने लार्ज साइज वाले मेंबर लिए हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं 3rd 4th 5th पीरियड बोला है, उसके न्यूक्लियोफाइल सेलेक्ट किए हैं। ये साइज में बड़े हैं, इस पे इन पे चार्ज का डिस्पर्शन इजीली हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी इन पे कम रहेगी। यहां जनरली क्या आएगा, RO माइनस, NH2 माइनस, R माइनस, जैसे मान लो RLI लिख दिया तो R पे माइनस ही हो गया, एटसेट्रा और भी हो सकते हैं। मतलब यहां सेकंड पीरियड वाले आ रहे हैं। ऑल सेकंड पीरियड मेंबर मैं कह दूं कि हाई होंगे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने कुछ एनायंस लिखे हैं। मेरी बात समझ में आ गई हो। अब मैं एक बात और जोरदार सी बताता हूं, और मैंने भी बोला है कि हार्ड से ही रिएक्ट करेगा, सॉफ्ट से ही रिएक्ट करेगा। अब समझना, मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरा ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, इनमें क्या होगा, ईएन डिफरेंस है, और बॉन्ड में पोलरिटी आएगी, 2 पोल बनेंगे, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। आप क्या देखते हैं, जहां पॉजिटिव पोल आ गया मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है मेरा, इसमें भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है मेरा।
तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। यहां क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस काफी ज्यादा है। दूसरी बात, यहां एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए, तो मैं कह सकता हूं यहां कंप्लीट चार्ज आ रहा है, जबकि यहां पार्शियल चार्ज आ रहा है। यहां कंप्लीट चार्ज आएगा जबकि ऊपर पार्शियल चार्ज आ रहा था। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि ये जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, लेकिन ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ रहा है, कार्बन पे यहां कंप्लीट पॉजिटिव आ रहा है, यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। वही बात है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो हार्ड है, और इस बार चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है, देयरफॉर मैं इसको हार्ड इलेक्ट्रोफाइल बोलना चाहता हूं। और ऊपर वाले केस में मैं उसको सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल बोलना चाहता हूं, क्योंकि वहां पार्शियल चार्ज आया है। तो अब बात समझ में आई होगी, अब समझना मेरी सारी बात को। मैं दोबारा बोल दूं कि मैं कह सकता हूं कि ये मेरा ये जो पॉइंट है ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, और RCOCl वाला जो CO पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है। और अभी मैंने कहा है कि सॉफ्ट से रिएक्ट करेगा, हार्ड से रिएक्ट करेगा। अब आ जाओ, मैं बोलूंगा ये क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब समझो बच्चों, ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट से इजीली रिएक्ट करेगा, हार्ड सॉफ्ट से इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, देयरफॉर R2 ज्यादा है R1 से। मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहां क्या हुआ, ये है क्या, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, और ये कैसा है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, ये है हार्ड, ये भी है हार्ड, हार्ड से इजीली रिएक्ट करेगा, सॉफ्ट हार्ड से इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, देयरफॉर इस बार R3 ज्यादा है R4 से। मेरी बात समझ में आ गई हो। आपको जब भी SN2 का रेट कंपेयर करना और सबस्ट्रेट अलग अलग आ जाए, न्यूक्लियोफाइल भी चेंज कर रहा है, सबस्ट्रेट भी चेंज कर रहा है, तो सॉफ्ट एंड हार्ड इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला कंसेप्ट यूज ले लें बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मेरे ख्याल में ये समझ में आ गई होगी। अब एक बात और सोचो कि यहां कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन देगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जब अपन SN2 की मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन देता है, और ऐसे ही सल्फर या एंटी बॉन्डिंग में देगा। अब एक बात सोचो कि ऑक्सीजन का तो 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर पड़ा है, या कह दो ऐसा बोल दो, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 हो गया, तो मैं कहूंगा sp3, कौन सा sp3 है, सेकंड शेल का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और सल्फर में थर्ड शेल का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें लोन पेयर पड़ा है, तो थर्ड शेल की एनर्जी नो डाउट ज्यादा है सेकंड शेल से। तो थर्ड शेल की जो एनर्जी ज्यादा है, तो वो एनर्जी सिग्मा स्टार, कार्बन के सिग्मा स्टार और थर्ड शेल के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच एनर्जी गैप कम है, और ऑक्सीजन के सेकंड शेल के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार के बीच एनर्जी गैप ज्यादा है। देयरफॉर यहां ओवरलैपिंग उतना अच्छा नहीं होगा जितना सल्फर के साथ इजीली ओवरलैपिंग होगा, इसलिए सल्फर ऊपर वाले केस में बेटर न्यूक्लियोफाइल बन गया और नीचे वाले केस में ऑक्सीजन बन गया। मेरी ये बात पकड़ में आई हो और ये होमो-ल्यूमो इंटरेक्शन समझ में आ गया होगा। सल्फर का लोन पेयर होमो में पड़ा है और वो कार्बन के ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वहां एनर्जी गैप कम होने से ऑर्बिटल इंटरेक्शन इजीली हो जाता है, और जहां ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी गैप ज्यादा होता है वहां ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं होता, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से आंसर बन जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, समझना, उसको ढंग से सीखना। ये सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं, सीखें उसको ढंग से। जैसे मैंने अभी भी बोला कि जो एसाइल ग्रुप है ना बच्चों मेरा, ये एसाइल ग्रुप, ये इतना पार्ट जो है वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा आती है। जबकि मान लीजिए मैंने ये पार्ट लिया, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है मेरा वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि यहां पार्शियल चार्ज आता है। उसी तरह से मान लो मैंने क्या किया, मैंने ये लिख दिया और मैं एक नया फॉर्मूला लेके चल रहा हूं, मैंने पूछ लिया कि ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और रेजोनेंस की कंडीशन है, तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहां भी जा सकता है। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव है, सल्फर में भी हो सकता है, मतलब ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है, और वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। अब समझना, जैसे मान लीजिए मैंने RCl पर RC डबल बॉन्ड SONA की रिएक्शन करवाई है एक बार, और एक बार मैंने RCOCl पर इसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाई। ये लो बच्चों,
ये दो जबरदस्त क्वेश्चन फिर बन गए। अब क्वेश्चन के आंसर कैसे बनाए जाते हैं समझो। मैंने क्या पाया कि ये मेरा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, SE का मतलब, और ये मेरा हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, HE का मतलब हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, SE का मतलब सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। अब मुझे पता है सॉफ्ट से सॉफ्ट रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, उसमें रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने से सल्फर पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, इसलिए सल्फर न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और मेरा आंसर ये बन गया। मेरी बात समझ में आ गई क्योंकि सॉफ्ट से सॉफ्ट रिएक्ट करेगा। ये हार्ड है तो हार्ड से हार्ड रिएक्ट करेगा। इस बार आंसर ये बनना है RCOOR। मेरी ये बात पकड़ में आ गई होगी। ये जो बात मैंने समझाई दोबारा बोल देता हूं, ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल था तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ। तो ये समरी दिमाग में रखें। जनरली सेकंड पीरियड के न्यूक्लियोफाइल कैसे हैं? हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, और एसाइल ग्रुप हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है तो हार्ड हार्ड से रिएक्ट करा दो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड के जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हैं, तो जब ये सेकंड पीरियड के या एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जितना ज्यादा मैं बोल दूं न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट होगा, रेट उतनी इजीली या रिएक्शन उतनी इजीली पॉसिबल हो पाएगी, रेट उतना ज्यादा मिलेगा। मेरे ख्याल में ये इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। और ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन बना है। हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम हमारे लिए एग्जाम में होगी। तो जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को मैं फिर कहूंगा कि बहुत कम समय है, बहुत कम समय को मैक्सिमम यूज लें। मैक्सिमम कंसेप्ट जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैचिंग के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल MCQ हैं और इंटीजर हैं, उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस बार हमें इस तरह की वैरायटी ज़्यादा मिलने वाली है और प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। और ये फंडा जो है, इस फंडे को यूज लगाएं। कहीं क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो तुरंत आपको आंसर मिलेगा। तो भविष्य में मेरे ख्याल में सॉफ्ट और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे प्रॉब्लम आए, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। ओके।